नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे सर्टोरी रिट। हमने इससे पहले हेबियस कॉर्पस की रिट को डिस्कस किया और मेंडामस की रिट को डिस्कस किया और थर्ड प्रोहिबिशन रिट को डिस्कस किया और ये फोर्थ सर्टोरी रिट है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 32 के तहत इसमें मेंशन किया गया है। ये 5 तरह की जो रिट है आर्टिकल 32 के अंदर दी गई हैं। हमने 3 रिट को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये चौथी जो रिट है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये कब इश्यू होती है, किसके खिलाफ इश्यू होती है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो इसमें डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब बता देता हूं मैं इसको। सर्टोरी रिट इसका मतलब होता है मीन्स टू सर्टिफाई, मीन्स टू सर्टिफाई, सर्टिफाई का यानी कि प्रमाणित करना। इसका मीनिंग होता है प्रमाणित करना और इट्स एन ऑर्डर, इट्स ए ऑर्डर। सर्टोरी जो ये क्या है, एक रिट है, इट्स एन ऑर्डर, ये ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर ये ऑर्डर इशू किया जाता है। इसको ऑर्डर बोला जाता है। कब कब किया जाता है? टू इंफीरियर कोर्ट, यानी टू ऑर्डर टू इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर जो है यानी कि सबॉर्डिनेट यानी कि लोअर कोर्ट को एक आदेश जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और एनी अथॉरिटी एक्सरसाइज जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, यानी कि जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल फंक्शन, वो एनी अथॉरिटी या फिर लोअर कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट तो सीधा सभी को समझ में आ जाता है कि भाई जुडिशियल फंक्शन, लेकिन एनी अदर अथॉरिटी यानी कि जो क्वासी जुडिशियल फंक्शन करती है, जैसे लेबर ट्रिब्यूनल या फिर जो है एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल या फिर टैक्स ट्रिब्यूनल। तो इस तरह से जो है ये ईटीसी जो भी ट्रिब्यूनल है जो क्वासी जुडिशियल फंक्शन, उनको क्वासी जुडिशियल फंक्शन बोला जाता है, जो ये फंक्शन करते हैं। तो इनके खिलाफ ये ऑर्डर सर्टोरी का जो है ऑर्डर अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। क्वासी जुडिशियल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड द लीगलिटी, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और डिसाइड द लीगलिटी और वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर। ऑब्जेक्ट क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी है या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, उनको कंट्रोल में रखना कि वो अपनी जो जुडिक्शन है, अपनी जो पावर है, उससे एक्सेस ना करे, या फिर जो उनको पावर दी नहीं गई है उसकी एक्सरसाइज वो करते हैं, तो उसके लिए ये सर्टोरी जो है रिट इशू होती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिट ऑफ सर्टोरी कीप इंफीरियर कोर्ट एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी विद इन द लिमिट ऑफ देयर जुडिक्शन, यानी कि जो क्षेत्र उनको जो अधिकार दिया गया है, जुडिक्शन दिया गया, जुडिक्शन का मतलब है अधिकार, तो उसके उनको लिमिट के अंदर रखना, उनको लिमिट के अंदर रखना, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये ऑब्जेक्ट है। इफ दे एक्ट इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस कर देते हैं अपने जुडिक्शन से, देयर जुडिक्शन, या फिर जो है वो उनको वो पावर नहीं थी, तो उसमें ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
ये ऑर्डर पास किया जाएगा क्वेस का, QUAS, क्वेस। क्वेस का मतलब खारिज, खारिज करने का आदेश, इसी को सर्टेररी बोला जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंडीशन क्या होगी, इसमें कंडीशन क्या होगी कि सर्टेररी जो रिट है वो कब जारी होगी, कब जारी होगी, इसकी मोटी मोटी जो है इसकी कंडीशन क्या होगी वो हम यहां इस पे अभी लिखते हैं, अभी बताते हैं इसमें कि भाई इसकी जो कंडीशन क्या होगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी मस्ट हैव द लीगल अथॉरिटी। कोई भी जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है वो जो है उसके पास मस्ट लीगल अथॉरिटी हो, वो लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे सच अथॉरिटी मस्ट बी अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ सेल अफेक्टिंग द राइट ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरी कंडीशन ये है कि भी कोई भी डिटरमाइन द क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन है, इशू है, उसको डिसाइड करने की उसके पास अथॉरिटी हो। जो थर्ड जो है, इट मस्ट हैव द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली, तो जुडिशली एक्ट होना चाहिए। जो थर्ड है इसका, जुडिशियल एक्ट होना चाहिए, चाहे वो इंक्लूडिंग क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा वो जुडिशियल एक्ट होना चाहिए, वहां वो जुडिशियल फंक्शन होना चाहिए। जैसे मेंडामस की जो रिट है उसमें जुडिशियल फंक्शन नहीं है, और इसी तरह से जो है इसमें जुडिशियल फंक्शन होना चाहिए। जैसे मेंडामस की रिट जो है, कोई भी अथॉरिटी है जो इवन स्टेट गवर्नमेंट, इवन पार्लियामेंट, इवन जो है एनी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल कमेटी, एनी लोकल अथॉरिटी विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 के अंदर जो डिफाइन हो उनके खिलाफ जारी होती है, और उन्हीं उसी क्षेत्र में जारी होती है। और इसमें जैसे हेबियस कॉर्पस की रिट भी डिफरेंट है, लेकिन ये बिल्कुल उनसे सबसे अलग है। जुडिशियल एक्ट और जुडिशियल फंक्शन उनका काम हो तब जो है ये इश्यू होगी। और इसमें एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो एक्ट जो किया इन्होंने, एक्सेस का मतलब उनके पास एक्सेस इट्स अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी के पास जो जुडिक्शन थी उससे एक्सेस, यानी कि उससे ज्यादा जो उसके पास पावर थी उसकी लिमिट क्रॉस करते हुए उन्होंने वो काम किया। तो उस पोजीशन में और उस कंडीशन में सर्टेररी की जो रिट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इश्यू और जारी की जा सकती है। और इसमें महत्वपूर्ण जो कंडीशन क्या है, महत्वपूर्ण जो कंडीशन ये है, इसमें सबसे बड़ी एरर ऑफ जुडिक्शन। महत्वपूर्ण क्या है? एरर ऑफ जुडिक्शन। इसमें महत्वपूर्ण है एरर कि इसमें एरर ऑफ जुडिक्शन, यानी जुडिक्शन में एरर हो तब जो है सर्टेररी की जो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। नंबर 2, इसमें जुडिक्शन नंबर 2 है नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया हो, यानी कि एरर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया हो, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर नेचुरल जस्टिस का जो रूल है, प्रिंसिपल है, उसको फॉलो नहीं किया गया हो, किसके द्वारा? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा, तब जो है सर्टेररी की रिट जारी हो सकती है। दूसरा जो है इसमें एरर अपरेंट, सच एरर अपरेंट का मतलब होता है APPARENT, अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो एरर है, जो गलती है, मिस्टेक है, वो बिल्कुल अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल साफ, क्लियर
फेस, क्लियर फेस, यानी कि सीधे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। एक होता है लेटेंट और अपरेंट, लेटेंट और पेटेंट। तो उसी के चलते हुए अपरेंट का मतलब होता है जो फेस पे तुरंत ऊपर से ही दिखाई दे रही हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हो, वो मिस्टेक, उस एरर में, उस असंगति में ये सर्टोरी की जो रिट है वो जारी हो सकती है। यानी कि एरर, एक एरर हो जुडिक्शन के मामले में, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है। रूल क्या है ये नेचुरल जस्टिस का रूल है, हार्ड जो है बिना सुने नोटिस, बिना नोटिस के, और जो है इसमें बायस हो। बायस का मतलब जो है, जो अथॉरिटी डिसीजन देने वाली है, जो अथॉरिटी डिसीजन देने वाली है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टेड यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी है, जुडिशियल अफसर है, वो इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए उन दोनों पार्टियों से, जिन दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा है, कोई इश्यू है, या फिर कोई सब्जेक्ट मैटर है, मान लो लैंड से रिलेटेड है कोई मामला, जमीन से, तो उस जमीन से इंटरेस्टेड उस जज का नहीं होना चाहिए, या दोनों पार्टियों से संबंधित उस जज का नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं बायस। और नोटिस का मतलब यह है बिगर नोटिस, बिना उसको इंफॉर्मेशन, उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो जाए। या फिर हियर, हार्ड का मतलब है बिना उसको मौका दिए, बिना उसको सुने हुए कोई ऑर्डर पास हो जाए। कौन कर दे? या फिर जुडिशियल अथॉरिटी कर दे, या फिर कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कर दे, तो उस केस में सर्टोरी की जो रिट जारी हो सकती है। और इसमें प्रजम्पशन ऑफ जुडिक्शन, रॉन्ग प्रजम्पशन हो जाए, रॉन्ग प्रजम्पशन हो जाए जुडिक्शन की। रॉन्ग प्रजम्पशन का होता मान लेना। जुडिक्शन अगर उसके पास मान लो गलत उसने प्रज्यूम कर ली है, किसी भी जुडिशियल अफसर ने या फिर क्वासी जुडिशियल ऑफिसर ने उस जुडिक्शन को, उस अधिकार को जो उसके पास नहीं है और प्रज्यूम कर लिया रॉन्गली तरीके से, तो उस केस में भी सर्टोरी की जो रिट जारी हो सकती है। लेकिन जो है इसमें अगर इंफीरियर कोर्ट के द्वारा या फिर जो है ट्रिब्यूनल के द्वारा विद इन जुडिक्शन अगर कोई ऑर्डर पास किया है या फिर कोई जो है फैसला दिया है, तो वहां सर्टोरी की रिट जारी नहीं होगी। क्योंकि अगर इस बेस पे सर्टोरी की रिट जारी की जाए, नहीं हो सकती कि भाई ये गलत डिसीजन दिया है, फैसला गलत दिया है इस मैटर पर या फिर इस इशू पर सर्टोरी की जो रिट जारी नहीं होगी। भाई गलत फैसला, रॉन्ग डिसीजन दे दिया, इस मैटर और इस इशू पर सर्टोरी की जो है रिट इशू नहीं होगी। केवल एरर पर होगी, जुडिक्शन पर, एरर ऑफ जुडिक्शन पे या फिर एक्सेस ऑफ जुडिक्शन पे होगी, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा वहां होगी, या फिर जो है एरर जो है अपरेंट दिखता हो, तुरंत ऊपर बिल्कुल फेस पे दिखता हो, बिल्कुल क्लियर दिखता हो, तो वहां एरर का मतलब असंगति, तो वहां पर सर्टोरी की रिट इशू होगी। रॉन्ग प्रजम्पशन, अगर रॉन्ग प्रजम्पशन ऑफ जुडिक्शन हो तो वहां पर सर्टोरी की रिट जारी होगी। और ये भी क्लियर है किसके खिलाफ होगी? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि इन्फीरियर कोर्ट हो, उसके खिलाफ एक सर्टोरी की जो रिट जारी होगी। और इसमें मोटी बात यह है कि ये जुडिशियल रिट है। और कौन कर सकता है इसमें कौन फाइल कर सकता है? और इसमें अफेक्टेड पार्टी, इसमें नॉर्मली द पार्टी हुज राइट्स आर अफेक्टेड, जिसके अधिकार अफेक्टेड होते हैं, जिसके अधिकार प्रभावित होते हैं, मे अप्लाई फॉर ए रिट ऑफ सर्टोरी, वही अप्लाई कर सकता है जिसके अधिकार अफेक्ट होते हैं, जिसके प्रभावी होते हैं। बट इफ क्वेश्चन अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज, अगर ये इशू
अगर कोई इशू ज्यादा ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, तो वहां पर जो है एनी पर्सन में अप्लाई, कोई भी एनी पर्सन, कोई भी एनी पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है। तो मोटी सी बात यह है भाई, जिसके अधिकार अफेक्ट हो, जिसके अधिकार अफेक्ट होते हैं वो, यानी कि पार्टी जो है इसमें अप्लाई कर सकती है स्टैट्यूटरी की रिट, या फिर जो है इसमें, या फिर जो इसमें कोई भी एनी पर्सन जिसमें ज्यादा लोग जिसमें अफेक्टेड हो। अब इसमें एक दो मोटी बात यह है इसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल जो है एरर ऑफ जुडिक्शन के एक दो एग्जांपल के स्लाइड में दिए गए हैं भाई। आर वर्सेस मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, आर मिनिस्टर वर्सेस ट्रांसपोर्ट, आर वर्सेस मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये 1934 का केस है, 1934 का केस है, ये पुराना केस है। तो इसमें इवन दो द मिनिस्टर वाज नॉट एम्पावर्ड टू रिवोक द लाइसेंस, कोई लाइसेंस है तो रिवोक का मतलब वापस लेना, रिवोक का मतलब होता है वापस लेना। उस लाइसेंस को मिनिस्टर जो है, ये मिनिस्टर के पास पावर नहीं है, मिनिस्टर के पास पावर नहीं है, एम्पावर नहीं है वो टू टेक द रिवोक द लाइसेंस। ही पास द ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, उस लाइसेंस को रिवोक कर दिया, यानी कि उसको खारिज कर दिया, यानी कि वापस कैंसिल कर, उसको कैंसिल भी मानना कहा जा सकता है। रिवोक का मतलब उसको वापस करना, रिवोक का मतलब वापस करना। तो the order was quashed on the ground that it was the without jurisdiction। तो इसमें सर्टेरिटी की जो रिट जारी हुई और इसमें ये हेल्ड किया गया कि मिनिस्टर वाज नॉट एम्पावर्ड टू रिवोक द पर्टिकुलर दिस लाइसेंस, देयरफॉर द ऑर्डर पास बाय द पर्टिकुलर दिस मिनिस्टर ये क्वैश, इसको हम खारिज करते हैं। ये इसमें स्टैट्यूटरी की रिट जारी हुई 1934 का केस है इसमें। लेकिन ये बड़ी 1934 से पहले जो है ये रिट, जो प्रोग्रेटिव जो रिट थी, पांचों रिट हाई कोर्ट के पास पावर थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का उस समय लागू होता था और उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट उस समय नहीं था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के पास ये पांचों रिट के क्षेत्राधिकार थे। और अगर कोई भी एग्रीड पार्टी बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ कोई जाना चाहे तो प्रिवी काउंसिल, यानी कि इंग्लैंड के अंदर उनकी अपील होती थी। ये हाईकोर्ट के पास पावर थी केवल। लेकिन बाद में आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आया 124 के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फिर संविधान के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर ये प्रावधान कि भी ये पांच जो रिट है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है 226 के अंदर। वो हमने पहले ही बताया, डिस्क्रिशनरी पावर है 226 में, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। तो ये इसमें 1934 के अंदर ये डिसीजन आया था कि भाई मिनिस्टर के पास ये लाइसेंस रिवोक करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्षेत्र यानी कि जुडिक्शन ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये इसमें कोर्ट ने स्टैट्यूटरी रिट के द्वारा इस ऑर्डर को क्वाश किया। तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने, यानी कि एरर ऑफ जुडिक्शन या फिर एक्सेस ऑफ जुडिक्शन का बताया। इसी तरह से मान लो अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
रेफर करती है। कोई भी इसमें प्रावधान है कि कोई भी लेबर है या फिर जो है उसमें कोई भी पर्सन है किसी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर काम करता है, तो अगर वो एग्रीड है, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उनके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट, इंडस्ट्री डिस्प्यूट बनता है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको रेफर करती है ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ट्रिब्यूनल उस पे बिना, अगर वो बनता नहीं है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनता नहीं है और उसको रेफर कर दे ट्रिब्यूनल के अंदर, और ट्रिब्यूनल उसमें अपना कोई डिसीजन दे दे, तो उसमें जो भी अफेक्टेड पार्टी है तो वो यहां सर्टेलरी की रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या फिर हाई कोर्ट में भी जा सकता है 226 के अंदर, कि भाई ये ट्रिब्यूनल के पास, क्योंकि हमने क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के बारे में बताया कि भाई ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ये तो डिस्प्यूट ही नहीं था, तो उसके पास, ट्रिब्यूनल के पास इसको डिसाइड करने का जुडिक्शन ही नहीं था। तो इसलिए एक्सेस ऑफ जुडिक्शन और एरर ऑफ जुडिक्शन दोनों केस के अंदर, दोनों सूरत में सर्टेलरी की जो रिट जारी हो सकती है। तो ये मैंने दो एग्जांपल मैंने आपको बताया। इफ जुडिक्शन इज एक्सेस और या फिर एरर ऑफ जुडिक्शन, तो वहां जो है ये सर्टेलरी की जो रिट जारी हो सकती है। तो इस तरह से हमने इस सर्टेलरी रिट को हमने कब इश्यू हो सकती है, किस कंडीशन में इश्यू हो सकती है, किसके खिलाफ हो सकती है और कौन कर सकता है, एनी पर्सन या फिर एग्रीड पार्टी यानी कि पीड़ित पक्ष और एनी पर्सन, अगर पब्लिक एट लार्ज का कोई मैटर है तो दोनों ही इसमें सर्टेलरी के रिट में जा सकते हैं। तो हमने ये मोटी बातें सर्टेलरी की जो रिट है, फोर्थ जो रिट है वो हमने डिस्कस किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो एक रिट है क्वो वारंटो, किस अधिकार से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इस अपकमिंग जो इंफॉर्मेशन होगी उसकी अपडेट आती रहेगी। अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर भी करिए, ताकि मेरा मकसद है कि आम लोगों को भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आम जन को यानी कि कॉमन पर्सन को भी संविधान की बारीकियां समझ में आए, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश के संविधान की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस सर्टेलरी रिट को हमने डिस्कस किया। थैंक यू, धन्यवाद।